आपको पता है, जब भी मैं अपने सीनियर क्लाइंट से बात करती हूँ तो एक चीज ऑलमोस्ट सब कहते हैं, सलोनी हमने तो हमेशा हेल्दी खाया है, वेजिटेबल्स, घर का खाना सब फ्रेश, फिर भी बीपी कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। ऑनेस्टली ये सुन के मुझे पहले भी सरप्राइज होता था, लेकिन अब जब मैं उनके एक्चुअल डाइट देखती हूँ तो पैटर्न क्लियर दिखता है। वो वेजिटेबल्स खा रहे हैं जो उनके 30s में परफेक्ट थी, बट 60s के बाद बॉडीज की नीड बदल जाती है और कुछ वेजिटेबल्स जो पहले बेनिफिशियल थी वो अब साइलेंटली हार्ट के लिए रिस्की बन सकती है। हाय, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट सलोनी। आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की, स्पेशली 60 के बाद कौन सी वेजिटेबल्स केयरफुल अटेंशन मांगती हैं जब बात आती है हार्ट हेल्थ की। ये वीडियो आपके लिए भी है और आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग दिस जेन्युइनली कैन प्रोटेक्ट देयर हार्ट एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पहले ये समझते हैं 60s के बाद बॉडी में क्या चेंज होता है। आपकी किडनीज स्लो काम करती हैं, तो मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम ज्यादा टाइम सिस्टम में रहते हैं। डाइजेशन वीक हो जाता है, तो कुछ फूड्स सडनली ब्लोटिंग या एसिडिटी क्रिएट करते हैं जो पहले नहीं करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, बाय दिस एज बहुत से इंडियन सीनियर्स बीपी, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं। जो चीज ज्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि सर्टेन वेजिटेबल्स एक्चुअली उन मेडिसिन के साथ इंटरफेयर कर रही होती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी वेजिटेबल्स पे एक्स्ट्रा अटेंशन देनी चाहिए। पहली वेजिटेबल है पालक, स्पिनच। ये तो हर इंडियन किचन में होती है। पालक पनीर, पालक दाल सब्जी। वी हैव ग्रोन अप हियरिंग पालक खाओ स्ट्रॉन्ग बनोगे, पॉपॉय बनोगे, और न्यूट्रिशियस है भी। बट 60s के बाद स्पेशली अगर आप हार्ट मेडिसिन ले रहे हो तो पालक को मॉडरेट खाना इम्पॉर्टेंट है। रीजन ये है कि पालक में विटामिन के बहुत होता है। विटामिन के खुद में हार्मफुल नहीं है, एक्चुअली ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आप ब्लड थिनर्स ले रहे हो, जैसे वारफरिन, एस्पिरिन। ये मेडिसिन हार्ट अटैक, स्ट्रोक या बाईपास किडनी सर्जरी के बाद दी जाती है, क्लॉट्स प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप सडनली बहुत ज्यादा पालक खाना शुरू कर देते हो तो विटामिन के आपकी मेडिसिन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है, आपका ब्लड थिकर हो जाता है, मेडिसिन लेस इफेक्टिव हो जाती है और क्लॉट और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। स्टडीज शो करती हैं कि इनकंसिस्टेंट विटामिन के इनटेक एक मेन रीजन है कि सीनियर्स वारफरिन लेते हुए इमरजेंसी रूम में क्यों पहुंचते हैं, या तो क्लॉट्स के साथ या अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग के साथ। डॉक्टर्स एक्चुअली INR लेवल्स मॉनिटर करते हैं, बेसिकली ये चेक करना कि आपका ब्लड कितना थिन है। एक बड़ा बोल स्पिनच सूप डेली इस बैलेंस को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या मतलब है कि आप पालक बिल्कुल अवॉइड करें? नहीं, की है कंसिस्टेंसी और मॉडरेशन। अगर पालक खाते हो तो स्मॉल रेगुलर अमाउंट्स में खाएं, सडन लार्ज पोर्शंस नहीं, और हमेशा अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें अगर आपने डाइट में बड़ा चेंज किया है, ताकि वो मेडिकेशन की डोज को एडजस्ट कर सके। अब बात करते हैं इंडियन डाइनिंग टेबल की एक स्टेपल चीज की, अचार। चाहे मैंगो का हो, नींबू का, मिर्च का या मिक्स वेजिटेबल। वो छोटा सा स्पूनफुल दाल चावल या परांठा के साथ टेस्ट ऐड करने के लिए है, बट बहुत से सीनियर्स के लिए मील इनकम्प्लीट फील होती है इनके बिना। लेकिन रियलिटी ये है कि अचार हिडन सॉल्ट का एक सबसे बड़ा सोर्स है हमारी डाइट के अंदर, और 60s के बाद एक्सेस सॉल्ट डायरेक्टली आपके हार्ट पे प्रेशर डालता है। WHO रेकमेंड करता है एडल्ट्स को 5 ग्राम से कम सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए पर डे, दैट्स लेस देन 1 टीस्पून। बट इंडिया में एवरेज इनटेक अराउंड 10 से 11 ग्राम है, दैट इज ऑलमोस्ट डबल। और अचार इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंगो अचार पिकल में 1 to 1.5 ग्राम सॉल्ट हो सकता है। ऐड करो पापड़, नमकीन और रेगुलर कुकिंग सॉल्ट, और उससे आपकी डेली सेफ लिमिट तो कब की क्रॉस हो चुकी होती है, हाफ ही डे में। इतनी सारी सॉल्ट का क्या करती है आपकी बॉडी? ये आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा वाटर होल्ड कराती है, वो ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है।
जो हार्ट को ज्यादा हार्ड काम करना पड़ता है। ईयर्स के साथ ये हाइपरटेंशन, एनलार्ज्ड हार्ट और इवन हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है। अब मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो, बट सलोनी अचार तो ट्रेडिशन है ना, कैसे छोड़ दे? आपको कम्प्लीटली छोड़ना नहीं है, बट कंट्रोल करना है। अगर आप 60 प्लस हो, अचार को ओकेजनल ट्रीट की तरह ट्रीट करें, डेली हैबिट नहीं। अगर पॉसिबल हो तो लो सॉल्ट होममेड वर्जन चूज करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अचार को अदर सॉल्टी फूड्स जैसे पापड़, चटनी या नमकीन के साथ कंबाइन बिल्कुल ना करें। याद रखें, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर एक रीजन से बोला जाता है। आपको कुछ फील नहीं होता अंटिल डैमेज हो चुका है। स्टडी शो करती हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 1 in 4 सीनियर्स का हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है, ऑफन एक्सेस सॉल्ट की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस एक्स्ट्रा स्पून मैंगो पिकल के लिए रीच करें, अपने आप से पूछें, क्या वो टैंगी टेस्ट के लिए अपनी हार्ट पे प्रेशर डालना वर्थ इट है? तीसरी चीज, मिर्च, चिलीज। इंडियन मील मिर्च के बिना क्या है? छोटी सी हरी मिर्च खिचड़ी के साथ, ब्राइट रेड चिली का तड़का दाल में। स्पाइसेस तो हमारे फूड का हार्ट है। बहुत से हम कहते हैं कि मिर्च के बिना खाना सही नहीं लगता, लेकिन 60 के बाद बहुत ज्यादा मिर्ची, चाहे ग्रीन हो या रेड, क्वाइटली हार्ट को स्ट्रेस में डाल सकती है। साइंस ये है कि चिलीज में कैप्सीन होता है, जो कंपाउंड उन्हें हॉट बनाता है। जब आप मिर्ची खाते हो तो कैप्सीन्स आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है, सेम सिस्टम जो आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। मतलब आपका बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करता है, हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड वेसल्स टाइट होती हैं और ब्लड प्रेशर स्पाइक होता है। अब अगर आप 30 के हो और हेल्दी हो तो आपका हार्ट ये स्मॉल स्पाइक्स हैंडल कर सकता है, बट 60 या 70 पे जब आर्टरी स्टिफर हो रही होती है, हार्ट मसल्स ऑलरेडी वीकर हो सकती हैं। ये रिपीटेड सर्ज आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिस्की टेरिटरी में पुश कर सकती है। स्टडीज शो करती हैं कि एक्सेसिव चिली कंजम्पशन पैल्पिटेशन, डिस्टर्ब्ड स्लीप और इवन इररेगुलर हार्ट रिदम्स कॉज कर सकता है, जो कि सीनियर्स के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरी लाइफ ब्लैंड फूड खाना है, बट माइंडफुल होना चाहिए। कुछ सजेशंस है माइल्डर स्पाइसेस की, जैसे आप यूज कर सकते हैं टर्मरिक, जीरा, धनिया और हींग। सिर्फ मिर्च पे रिलाई ना करें फॉर टेस्ट। अगर आपको मिर्ची पसंद है तो मॉडरेशन में उसे यूज करें, और फ्रेश ग्रीन और रेड चिली पाउडर दोनों सेम डिश में अवॉइड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी बॉडी को सुने। अगर आपको मील्स के बाद हार्ट रेसिंग, पाउंडिंग या स्किपिंग बीट्स फील हो, ये एक सिग्नल है। याद रखें कि आप स्टिल फ्लेवरफुल फूड खा सकते हो बिना हार्ट को ओवरवेल्म किए। इवन स्किल्ड कुक्स बोलेंगे फ्लेवर बैलेंस के बारे में है, सिर्फ हीट के बारे में नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस एक्स्ट्रा स्पून रेड चिली पाउडर के लिए रीच करें, सोचे आपकी टंग बर्न एंजॉय कर सकती है, बट आपका हार्ट रिलीफ मांग रहा है उस चीज से। चौथी चीज है लहसुन, गार्लिक। अब बात करते हैं एक चीज की जिससे बहुत से दादी नानी स्पेयर करते हैं, लहसुन। डिकेड से हमें बताया गया है कि ये एक नेचुरल मेडिसिन है और फेयर पॉइंट है। इट्स ट्रू, गार्लिक के बहुत सारे प्रूवन बेनिफिट्स हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड्स में सुबह रॉ गार्लिक क्लॉव्स को रेमेडी मानते हैं, कोल्ड के लिए, हाई बीपी तक के लिए। लेकिन यहाँ जो जानना चाहिए आपको वो ये है कि जो चीज़ गार्लिक को पावरफुल बनाती है, वही चीज़ 60 के बाद रिस्की बनाती है, स्पेशली अगर आप हार्ट मेडिसिन ले रहे हो तो। गार्लिक में एल्सीन नाम का कंपाउंड होता है जो नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करता है। मतलब ये आपके ब्लड को टू क्विकली क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। साउंड्स गुड राइट? वेल नॉट। अगर आप मेडिकल ब्लड थिनर्स ले रहे हो जैसे एस्पिरिन, वारफरिन या न्यूअर वंस, दोनों मिलके ब्लड को बहुत ज्यादा थिन कर सकते हैं, लीडिंग टू इंटरनल ब्लीडिंग, नोज ब्लीड्स, डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर या सिवियर केसेस में इवन ब्लीडिंग इन ब्रेन। इसीलिए सीनियर्स को केयरफुल होना चाहिए। गार्लिक खुद प्रॉब्लम नहीं है, इशू तब है जब इसे रॉ फॉर्म में लार्ज अमाउंट्स में खाया जाता है बिना मेडिकेशंस कंसिडर किए। तो अब सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको गार्लिक पसंद है तो इसे कुक्ड खाएं, लहसुन तड़का दाल में, रोस्टेड गार्लिक सब्जी में या करी के पार्ट के तौर पे। कुकिंग एल्सिलिन की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है, बट बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स अंदर ही रहते हैं।
अगर आप हार्ट मेडिसिन पे हो तो डेली रॉ गार्लिक अवॉइड करें अनलेस आपका डॉक्टर स्पेसिफिकली जानता है और डोज एडजस्ट करता है। याद रखें, नेचुरल रेमेडीज पावरफुल हैं बट मॉडर्न मेडिसिन प्रिसाइज है। दोनों को बिना गाइडेंस के कंबाइन करना रिस्की हो सकता है। तो अब नेक्स्ट टाइम कोई आपको कहे हार्ट के लिए रॉ गार्लिक चू करो, पॉज करें और सोचें, क्या ये मेरे हार्ट के लिए हेल्प कर रहा है या मेडिसिन के साथ इंटरफेयर कर रहा है। 5वां, रॉ स्प्राउट्स। अब ये आपको सरप्राइज कर सकता है। ईयर्स से हमें बताया गया है कि स्प्राउट्स अल्टीमेट सुपर फूड है। हर हेल्थ मैगजीन में, हर डाइट प्लान में मूंग स्प्राउट्स खाओ, प्रोटीन के लिए, एनर्जी के लिए, हेल्थ के लिए। और हाँ, स्प्राउट्स न्यूट्रिशियस हैं, बट यहाँ जो सीनियर्स को रियली बताया जाता है, रॉ स्प्राउट्स 60 के बाद रिस्की हो सकते हैं। रीजन ये है कि स्प्राउट्स वार्म, मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स में ग्रो करते हैं। ये एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट है जहाँ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, सैल्मोनेला और लिस्टेरिया थ्राइव करते हैं। यंगर लोग यूजुअली इन बैक्टीरियाज को फाइट कर लेते हैं, नथिंग मोर देन अपसेट स्टमक। बट 60 के बाद जब आपकी इम्यूनिटी नेचुरली वीक हो रही है, इवन स्मॉल इन्फेक्शन सीरियस बन सकता है। हर साल इंडिया फूड ब्रोन इलनेस के आउटब्रेक्स रिपोर्ट करता है जो कंटामिनेटेड स्प्राउट से लिंक्ड है। एक सीनियर के लिए जिसके हार्ट डिजीज है, वो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल कर सकता है और इवन हार्ट वॉल्व्स को अफेक्ट कर सकता है। एक कंडीशन कॉल्ड इन्फेक्टिव एंडोकार्डियस जो लाइफ थ्रेटनिंग है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको स्प्राउट्स फॉरएवर के लिए छोड़ देने हैं, बट अगर आप 60 प्लस हैं तो इन्हें कभी रॉ मत खाएं। स्प्राउट्स को लाइटली स्टीम करें या सौते कर ले बिफोर ईटिंग। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं व्हाइल मोस्ट न्यूट्रिशन स्टेज इंटैक्ट। या फिर इन्हें हॉट सब्जी या दाल में ऐड करें जस्ट बिफोर फिनिशिंग द कुकिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोड साइड स्प्राउट चाट अवॉइड करें। टेस्ट अच्छा लग सकता है बट आपका इम्यून सिस्टम अब सेम डिफेंसेस के साथ काम नहीं करता है। की टेक अवे ये है, रॉ हमेशा हेल्दी नहीं होता। जो 25 साल के लिए अच्छा है वो 65 ईयर ओल्ड के लिए सेफ नहीं है जो हार्ट मेडिसिन ले रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम कोई आपको रॉ स्प्राउट सैलेड ऑफर करे तो याद रखें, आप सिर्फ स्प्राउट्स नहीं खा रहे हैं, आप बैक्टीरिया इनवाइट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। 6 और 7 पत्ता गोभी और फूल गोभी। अब 2 वेजिटेबल्स की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट इंडियन किचन में फीचर करती हैं। गोभी पराठे से लेकर कैबेज सब्जी तक ये अफोर्डेबल है, फिलिंग है और अक्सर डाइट फूड मानी जाती हैं। बट 60 के बाद इन वेजिटेबल्स को रॉ या लार्ज क्वांटिटीज में खाना क्वाइटली प्रेशर डाल सकता है आपके हार्ट और लंग्स पे। रीजन ये है कि कैबेज और कॉलीफ्लावर क्रूसीफरस फैमिली से बिलोंग करती है। इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स होते हैं जो आपके फॉडमैप्स कहते हैं। यंगर पीपल में डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें फाइनली हैंडल कर लेता है, बट सीनियर्स में डाइजेशन स्लो हो जाता है, गैस बिल्ड हो जाती है और एब्डोमेन ब्लोटेड हो जाता है। सोचिए, ये ब्लोटिंग आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है। आपका स्टमक अपवर्ड एक्सपैंड हो जाता है, डायफ्राम पे प्रेस करता है और मसल्स जो आपको ब्रीथ करने में हेल्प करती है, वो प्रेशर आपके लंग्स को फुली एक्सपैंड करना हार्डर बना देता है और ये हार्ट पे प्रेस करता है। एक हेल्दी 30 ईयर ओल्ड के लिए ये सिर्फ अनकंफर्टेबल है, बट एक 65 ईयर ओल्ड के लिए माइल्ड हार्ट इश्यूज या वॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ ये एक्स्ट्रा प्रेशर ब्रीदिंग डिफिकल्ट बना सकता है और हार्ट को इवन मोर स्ट्रेन कर सकता है। तो क्या याद रखना चाहिए? रॉ कैबेज या कॉलीफ्लावर सैलेड्स अवॉइड करें। आपका डाइजेशन 60 पे वैसे नहीं है जैसे 30 पे था। इंस्टेड इन्हें स्टीम, बॉयल या लाइटली सॉटे करें। कुकिंग उन हार्ड टू डाइजेस्ट फाइबर्स को ब्रेक डाउन करता है और गैस प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। और ओवरडू बिल्कुल मत करना। इंस्टेड ऑफ मेकिंग गोभी सब्जी हर मील का मेन पार्ट, याद रखें कभी कभी प्रॉब्लम वेजिटेबल की न्यूट्रिशन वैल्यू की नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बॉडी एजिंग प्रोसेस नहीं कर पाती इवन समथिंग एज सिंपल रॉ गोभी सैलेड, एंड हार्ट और लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है।
तो फ्रेंड्स, लेसन सिंपल है। 60 के बाद आपकी बॉडी चेंज होती है और आपका फूड अप्रोच भी चेंज होना चाहिए। सब वेजिटेबल सेम तरह से काम नहीं करती, बट स्मॉल एडजस्टमेंट के साथ स्टीमिंग, मॉडरेटिंग, रोटेटिंग आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो और स्टिल मील्स को एंजॉय कर सकते हो। याद रखें, ये फियर के बारे में नहीं है, बैलेंस के बारे में है। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या किसी के साथ भी शेयर करें जो हेल्दियर हार्ट डिजर्व करते हैं। और कमेंट्स में बताएं आज आप कौन सी वेजिटेबल के बारे में रीथिंक कर रहे हो।